नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस की बहादुरी को सराहा। 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का क्या संकल्प। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुलिस ग्राउंड रायपुर में आयोजित राष्ट्रपति कलर अवार्ड कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति कलर से सम्मानित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ पुलिस बल देश के सबसे बहादुर पुलिस बलों में से एक है। 25 साल की अल्प अवधि में ही आपने राष्ट्रपति महोदया का विश्वास जीत कर ही सम्मान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ में बिछ रहा रेल नेटवर्क का जाल, राज्य में इन प्रोजेक्टों पर चल रहा काम। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की डबल इंजन की सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इसी डबल इंजन की सरकार में राज्य के अंदर रेल नेटवर्क का लगातार विस्तार हो रहा है। सीएम विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद से छत्तीसगढ़ में कई नए रेल प्रोजेक्ट शुरू हुए। इन सभी रेल प्रोजेक्ट पर तेजी से काम जारी है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में मजबूत हो रहे रेल नेटवर्क से न केवल लोगों को ट्रेन यात्रा में सुविधा और नए ऑप्शन मिलेंगे, बल्कि इससे माल परिवहन में इजाफा होगा। छत्तीसगढ़ में खाद्य विभाग की टीम की कार्रवाई, रायपुर सहित कई जिलों के राइस मिलों पर मारा छापा। खाद्य विभाग की टीम ने रायपुर, धमतरी, महासमुंद और राजनांदगांव जिले के विभिन्न राइस मिलों का औचक निरीक्षण किया। रायपुर में बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल के भतीजे के सेजबहार स्थित गौरी राइस मिल पर छापेमार की गई। साथ ही गरियाबंद बीजेपी नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फू मेमन की मिल को सील कर दिया गया है। राइस मिलर्स एसोसिएशन के महामंत्री प्रमोद जैन और विजय तायल के मिल पर भी छापा मारकर सील किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यटन में आएगी गति, एक बड़ी टूरिज्म हब बनकर उभरेगा अरपा उद्गम पेंड्रा। छत्तीसगढ़ पर्यटन में अरपा उद्गम क्षेत्र पेंड्रा आने वाले समय में प्रदेश के बड़े टूरिज्म हम बनकर उभरने वाले हैं। करीब 8 साल के लंबे संघर्ष और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब पेंड्रा स्थित अरपा उद्गम की दिन बहुरने जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। अरपा उद्गम क्षेत्र पेंड्रा के विकास जल कुंड निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और वहां पर विकास के कार्य होंगे। इस कार्य से जहां अरपा उद्गम का विकास व अरपा उद्गम में जल कुंड के निर्माण कार्य शामिल है। इससे पेंड्रा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस को सौंपा पुलिस कलर्स अवार्ड 2024। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रायपुर की पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान सौंपा। ये देश के सशस्त्र बलों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। विगत 24 वर्षों में छत्तीसगढ़ पुलिस की असाधारण सेवाओं, बहादुरी और कर्तव्य परायणता के लिए राज्य को ये सम्मान मिला है। छत्तीसगढ़ ये सम्मान हासिल करने वाला देश का सबसे युवा राज्य है, जिसने अपने गठन के मात्र 24 वर्षों में ही ये उपलब्धि हासिल की है। अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के बीच आईईडी ब्लास्ट, बीएसएफ का जवान घायल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के बीच कांकेर जिले में बड़ा हादसा हो गया। पंखाजूर इलाके में नक्सलियों के आईईडी की चपेट में आने से सुरक्षा बल का जवान घायल हो गया। बताया जा रहा है कि नक्सलियों के लगाए गए एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस को बीएसएफ की टीम निष्क्रिय करने की कोशिश कर रही थी। तभी विस्फोट होने से सीमा सुरक्षा बल का एक जवान घायल हो गया। फिलहाल घायल जवान का इलाज वाहिनी मुख्यालय के अस्पताल कोयली बेड़ा कैंप में किया जा रहा है। कई वार्डों में सामुदायिक भवनों का निर्माण 1.77 करोड़ के 12 कार्यों की मंजूरी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत शहर विधानसभा में 12 कार्यों के लिए 1,77,93,280 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। विधायक गजेंद्र यादव की अनुशंसा पर ये मंजूरी दी गई है। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड 2 में कृष्ण मंदिर के पास शौचालय निर्माण कार्य के लिए 4,98,669 रुपए, वार्ड 18 में डॉक्टर अंबेडकर वाचनालय भवन पर प्रथम तल में कक्ष निर्माण के लिए 9,99,641 रुपए दिए जाएंगे।
जिले की 3 लाख से अधिक महतारी वंदन के लाभार्थियों को मिलेगा विष्णु की पाती। जिले में 3 लाख से अधिक महतारी वंदन योजना की लाभान्वित हितग्राहियों को मुख्यमंत्री की ओर से विष्णु की पाती मिलेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने विष्णु की पाती का वितरण कार्य की शुरुआत ग्राम तेलगी विकासखंड पुसौर की निवासी सोन कुंवर को उनके घर जाकर ये पाती सौंपा। राज्य शासन के निर्देश पर महतारी वंदन योजना से लाभान्वित हितग्राहियों को ये पाती मिलेगा, जिसमें माता बहनों को खुशहाली, रोजमर्रा की जरूरत, परिवार की पोषण और स्वास्थ्य के लिए राशि का उपयोग, बच्चों की पढ़ाई पर जोर दिया गया है। मैं हूं बदलता बस्तर, QR कोड स्कैन करते ही दिखेगा बदलते बस्तर की तस्वीर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर की अब तस्वीर बदलने लगी है। इस बात को लोगों तक पहुंचने के लिए मैं हूं बदलता बस्तर का विज्ञापन छापा है, जिसमें दिए गए QR कोड को स्कैन करते ही बदलते एक वीडियो डिस्प्ले होता है, जिसमें बस्तर के बदलते हालात को देखा जा सकता है। दरअसल ये विज्ञापन जनसंपर्क विभाग ने जारी किया है, जो आज सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। पीएम मोदी राजस्थान को देंगे 40,000 करोड़ की परियोजना की सौगात, दूर हो जाएगा पानी का संकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी को 40,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना की सौगात देने जा रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने रविवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इसके बाद राजस्थान के पास सबसे ज्यादा पानी होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने रविवार को ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में 11 नदियों को जोड़ने के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके जरिए राजस्थान को जल अधिशेष वाला राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भिलाई और रिसाली निगम में आज नहीं आएगा पानी। दुर्ग जिले के भिलाई और रिसाली नगर निगम इलाके में आज को पानी सप्लाई नहीं होगी। ये समस्या अचानक 66 MLD जल शोधन संयंत्र के पैनल में खराबी आने से हुई है। जानकारी के मुताबिक लोगों को साफ पानी सप्लाई करने के लिए 66 MLD जल शोधन संयंत्र लगाया गया है। इस संयंत्र से भिलाई के साथ साथ रिसाली नगर निगम क्षेत्र में पानी की सप्लाई होती है। अचानक संयंत्र के पैनल में खराबी आ गई है। इसके कारण अचानक फिल्टर प्लांट बंद हो गया है। जशपुर में गौ हत्या के विरोध में निकाली पद यात्रा। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के दुलदुला ब्लॉक में गौ हत्या की घटनाओं के विरोध में सैकड़ों गौ सेवक सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। पद यात्रा की शुरुआत दुलदुला के सिरी केला गांव से चटकपुर तक आयोजित की गई थी। धर्म सभा को संबोधित करते हुए आचार्य राकेश ने कहा कि हिंदुओं की आस्था और भावनाओं से खिलवाड़ बंद होना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय को ये महसूस करना होगा कि बहुसंख्यक अगर गौ हत्या जैसी घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्होंने राज्य सरकार से गौ माता को राजमाता का दर्जा देने की मांग की। भाजपा विधायक से करा छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण, गुस्साई महिलाओं ने किया चक्काजाम। तखतपुर क्षेत्र के गनियारी गांव में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति अनावरण को लेकर नाराज महिलाओं ने चक्काजाम कर दिया। महिला समूह ने चंदा इकट्ठा कर मूर्ति का निर्माण कराया था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में सरपंच और क्षेत्रीय विधायक ने अनावरण कर दिया। इससे नाराज महिलाओं ने सरपंच और विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद महिलाओं का गुस्सा शांत हुआ और चक्काजाम समाप्त किया गया। 2900 बीएड वाले युवा होने जा रहे बेरोजगार। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पकड़ी आंदोलन की राह। बेरोजगार होने जा रहे युवा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इस मामले को संज्ञान में लेकर विधिक तथा प्रशासनिक युक्तियों से सहायक शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षित रखने का प्रयास करने का अनुरोध किया है। बस्तर सरगुजा संभाग के सुदूर अंचलों में सहायक शिक्षक की सेवाएं दे रही करीब 2900 बीएड योग्यधारी युवा अब बेरोजगार होने जा रहे हैं। पिछली सरकारी की नीति निर्माताओं की चूक का खामियाजा 2900 युवा ही नहीं बल्कि इनके परिवार के 15,000 सदस्य भी भुगतने जा रहे हैं। उनके सामने के रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लगातार उठ रही नई खंडपीठ की मांग। लोकसभा में सांसद बृजमोहन ने उठाया मुद्दा। छत्तीसगढ़ लगातार हाईकोर्ट की नई खंडपीठ स्थापना की मांग उठती रही है। इसके लिए आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार के बाद छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट की नई खंडपीठ स्थापना का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। लोकसभा के सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारी साझा की है, जबकि रायपुर और जगदलपुर में हाईकोर्ट के खंडपीठ की मांग लंबे समय से होती रही है।
रेल यात्रियों को तगड़ा झटका, आज और 17 दिसंबर को रद्द रहेंगी ट्रेनें। रेलवे का अब 2 तरफ ब्लॉक लगने जा रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के पोसैता स्टेशन यार्ड में FOB पर गर्डर लॉन्चिंग के लिए मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है। इससे मेन रूट की कई ट्रेनें रद्द होंगी और देरी से आना जाना होगा। इसी तरह वोल्टेयर रेलवे लाइन पर लखौली सेक्शन में इंटरलॉकिंग की वजह से विशाखापट्टनम से रायपुर आने वाली ट्रेन महासमुंद तक ही चलेगी। रायपुर रेल मंडल में रायपुर लखोली के मध्य नॉन इंटरलॉकिंग कार्य 20 दिसंबर तक चलेगा। इसलिए ट्रेन नंबर 08528 विशाखापट्टनम रायपुर पैसेंजर इस दौरान महासमुंद में समाप्त होगी। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशियों को खदेड़ने की तैयारी तेज, दुर्ग में मिले 11, दिखाया बाहर का रास्ता। दुर्ग पुलिस ने मुसाफिरी दर्ज नहीं कराने वाले बाहरी लोगों के खिलाफ सर्च अभियान दूसरे दिन भी जारी रखा। 2 दिन में 522 लोग बाहरी मिले। इसमें बांग्लादेश की बॉर्डर नादिया और दक्षिण 24 परगना के 11 लोग शामिल हैं। पुलिस ने धारा 128 के तहत कार्रवाई की और बांड ओवर भराने के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया। ASP सुखद नंदन राठौर ने बताया कि बाहर से आकर लोग बिना मुसाफिरी दर्ज कराए किराए पर मकान लेकर रहने लगे। छत्तीसगढ़ में सफेद बाघों का गढ़ बना दुर्ग का मैत्री बाघ जू देश में चौथा स्थान। देश के सबसे अधिक व्हाइट टाइगर वाले जू में छत्तीसगढ़ के दुर्ग का मैत्री बाघ शुमार हो रहा है। ये देश में ऐसा चौथा चिड़ियाघर है जहां व्हाइट टाइगर की संख्या 8 हो गई है। इसमें 5 नर और 3 मादा व्हाइट टाइगर हैं। प्रबंधन का दावा है कि सबसे ज्यादा व्हाइट टाइगर का प्रजनन मैत्री बाघ जू में होता है। मैत्री बाघ प्रभारी डॉक्टर NK जैन ने बताया कि इस चिड़ियाघर से देश के अन्य चिड़ियाघरों में सफेद बाघ भेजे गए हैं। छत्तीसगढ़ में वंदे भारत ट्रेनों का बुरा हाल। एक ओर जहां यूपी बिहार आवाजाही करने वाली ट्रेनों में वेटिंग की समस्या देखी जा रही है, तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में वंदे भारत ट्रेनों का बुरा हाल है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ आवाजाही करने वाली 2 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनों में डिब्बों की संख्या कम हो जाएगी। बताया जा रहा है कि यात्रियों के नहीं मिलने के कारण रेलवे ने छत्तीसगढ़ आवाजाही करने वाली वंदे भारत ट्रेनों में कोच कम करने का फैसला किया है। रेलवे ने दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में कोच की संख्या कम करने का विचार किया है। छत्तीसगढ़ में बड़ी ठंड, शीतलहर का अलर्ट जारी, आने वाले दिनों में बारिश के भी आसार। छत्तीसगढ़ में आने वाले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होने की संभावना जताई गई है, लेकिन आने वाले 3 दिनों में उत्तरी छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री और दक्षिण छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की क्रमिक वृद्धि होने की संभावनाएं जताई गई हैं। राज्य में मौसम शुष्क रहने के साथ 1-2 स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 28 से 12 डिग्री तक का अनुमान लगाया गया है। गरीब के नाम पर उठा रहे राशन तो हो जाएं सावधान। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में सक्षम व्यक्तियों को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गिव अप अभियान चलाया है। इसके तहत सक्षम या अपात्र लोगों को नाम हटवाने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 है। नाम नहीं हटवाने वाले सक्षम व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयकर दाता, चौपहिया वाहन मालिक, सरकारी कर्मचारी या अन्य सक्षम व्यक्ति उचित मूल्य की दुकान पर आवेदन दे सकते हैं। दादी तानाशाह बन गई और पोता दूसरों को नसीहत दे रहा, गांधी परिवार पर बरसे गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संविधान पर उनके भाषण को लेकर निशाना साधा और कहा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी खुद एक तानाशाह बन गई और आज उनके पोते दूसरों को सलाह दे रही हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कांग्रेस नेता की आलोचना की और कहा कि गांधी परिवार ने सत्ता का लाभ उठाने के अलावा कभी कुछ नहीं किया। एक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड हुआ छत्तीसगढ़ का बस्तर ओलंपिक। बस्तर ओलंपिक सोशल साइट एक्स पर पूरे दिन से लगातार ट्रेंड कर रहा है। इस अनोखे आयोजन की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। इसका समापन हो गया है, 1 नवंबर से हो रहा है। आयोजन अपने आप में बड़ा ही खास है क्योंकि इसमें आमने सामने उन लोगों ने हिस्सा लिया जो आपस में कट्टर दुश्मन रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट और ब्लास्ट के लिए सुर्खियों में रहने वाला बस्तर अब बदल रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया जरूरी। केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वन नेशन वन इलेक्शन को देश की आवश्यकता बताया है। उन्होंने कहा कि देश में एक साथ एक ही समय में चुनाव हो। मतदाता और चुनाव के लिए काम करने वाले सभी लोग वर्षों से इस बात की अपेक्षा देश की सरकार से कर रहे हैं। अपने गृह जनपद पहुंचे शेखावत ने रविवार को एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की।
पीएम किसान योजना मोबाइल नंबर बंद होने पर नहीं मिलेगा पैसा। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसान के पास एक्टिव मोबाइल नंबर होना जरूरी है। नंबर को किसानों के आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। पीएम किसान योजना के KYC तभी होगी जब मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिंक होगा। ये KYC वन टाइम पासवर्ड पर आधारित है, यानी KYC तभी होगी जब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।